नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और स्वागत है हमारे स्टूडियो में पधारे श्री आलोक सोनी जी का। आलोक सोनी जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने देश विदेश के चर्चित बेहतरीन विचारक एवं संवेदनशील लेखक, उत्कृष्ट नाट्यकार, कुशल वक्ता, फिल्मकार, निर्देशक, कवि, साहित्यकार डॉक्टर आलोक सोनी जी, इनके बारे में जो बोला जाए वह कम है। आपका काम जग जाहिर है। आपने अनेकों पुस्तकों का संपादन किया, अनेकों नाटकों, शॉर्ट मूवियों का निर्देशन किया, फिल्मांकन किया। आप बहुत अच्छे फिल्मकार हैं। आप 4 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चीफ जूरी रहे। आपके साथ साथ देश विदेश के अनेक प्रसिद्ध फिल्मकार जूरी मेंबर रहे। यह बहुत बड़ी बात है। आपको 10 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया। इसके अलावा आपको देश विदेश के 8 अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए, तो वहीं 67 राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। हिंदी फेयर फाउंडेशन के आप ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर तथा यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर हैं। डॉक्टर आलोक सोनी एक ऐसा नाम है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारा काम किया। हम उनसे चर्चा करते हैं और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को, अनुभवों को तथा उपलब्धियों को उनकी जुबानी ही जानते हैं। फिल्म डायरेक्टर डॉक्टर आलोक सोनी जी। डॉक्टर आलोक सोनी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और इस बात का भी आपका अभिनंदन है कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे स्टूडियो के लिए एक समय निकाला है। मैं सबसे पहले आपसे एक प्रश्न करता हूं, कृपया आप अपने बारे में बताएं। आपका सामाजिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक लेखक जीवन की शुरुआत कब से हुई? आप यह सब कब कैसे कर लेते हैं? आपने कितनी पुस्तकें संपादित की तथा कितनी किताबों में अपने लोगों को मदद की? दीपक भाई, मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जीवन बहुत आनंदमय है और इस आनंदमय जीवन को हम आनंद के साथ जिएंगे तो सही जीवन, जिंदगी का आनंद हमें प्राप्त होगा। मैं आपके कामों को देखता हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर LR सोनी सीकर जी देश विदेश के जाने हुए माने गीतकार थे। वह मुझे बचपन में अपने साथ ले जाते थे विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक आयोजनों में। वहां से मेरी अभिरुचि प्राप्त बनी। आपको आश्चर्य होगा, जब मेरी 12 साल की उम्र थी तब मेरा पहला लेख मैथिली शरण गुप्त जी के ऊपर प्रकाशित हो चुका था। उसके बाद मैं निरंतर लिखता रहा। मैं ये उस दशक की बात कर रहा हूं, 85 और 90 के दशक की बात कर रहा हूं। उस समय मेरे बाल साहित्यकार के रूप में मेरी एक अच्छी पहचान बन गई थी और मैं देवपुत्र, बहुत सारे जो बाल साहित्य से संबंधित किताबें थी, उनमें मेरे लेख, कहानियां, कविताएं निरंतर प्रकाशित होती थी। इसके साथ साथ बहुत सारे पत्रिकाओं में मेरे निरंतर लेख प्रकाशित हुए। उसी समय मैंने अपने जीवन में कुछ और आगे काम करने का प्रयास किया। स्कूली शिक्षा के दौरान मैंने बहुत सारे नाटकों को मंचित करवाया, बहुत सारे लोकगीतों को, गीतों को जो मैंने नृत्य के माध्यम से, अपने कलाकार साथियों के माध्यम से प्रस्तुत करवाए। मुझे वो दिन याद है जब स्काउट गाइड की राष्ट्रीय जमहूरी में शामिल हुआ। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। मेरे पिताजी का लिखा हुआ एक गीत, सबसे नेह लगाओ भैया छोड़ बुराई मन से, जो आज बड़ा समसामयिक है। होली के अवसर पर यह गीत बहुत ही समसामयिक है। सबसे नेह लगाओ। अच्छा, आप ये बताइए, उस समय मुझे मोतीलाल वोरा जी ने मेरी कार्यक्रम की प्रशंसा की और मुझे 101 रुपए पुरस्कृत किया। तो ये मेरे जीवन की प्रथम
शुरुआती पुरस्कार की। और उसके बाद मैंने बहुत सारी किताबों का संपादन किया, बहुत सारे लेख लिखे, बहुत सारे नाटक किए और लगभग ऐसे 200-250 नाटकों को मैंने प्रदर्शन किया। अच्छा, आपको ये अनेकों इंटरनेशनल सम्मान मिले और फिल्म फेस्टिवल सम्मान मिले, कृपया आप इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि एक दो तो सभी के लिए होते हैं, लेकिन आपको 67 राज्य स्तरीय, इंटरनेशनल आपको और नेशनल, मतलब बता नहीं सकते कि आप कैसे कर लेते हैं। देखिए दीपक भाई, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो निरंतर लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं। मुझे बहुत सारे पुरस्कार, साल में 10-50 पुरस्कार मिल जाते थे। मैं देश विदेश के सेमिनारों में भाग लेता था, नाटकों में भाग लेता था। मैंने बहुत सारे जो है शॉर्ट मूवी बनाई, बहुत सारे चैनलों के लिए मैंने बहुत सारे और काम किए। तो इस तरह मेरे काम को सराहना मिलती गई। तो उस समय भारत के चर्चित 3-4 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुए, उनमें उन्होंने मुझे चीफ जूरी के रूप में चुना, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्मकार मेरे साथ जूरी में सदस्य रहे। तो इन सारे लोगों के साथ में मिलकर मैंने जब जूरी में रहकर बहुत सारी फिल्मों को देखा, उनका आकलन किया कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर, बेस्ट एक्टर, ऐसे बहुत सारी भूमिकाओं में हम लोगों ने मिलकर चयन किया और लोगों ने हमारे काम को सराहा। इस तरह 10 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने एज ए गेस्ट मुझे बुलाया और वहां पर हमें अनुभव की कार्यशाला के रूप में, यानी कि कलाकार को कैसे आगे बढ़ना है, डायरेक्शन कैसे करना है, उसमें क्या क्या बारीकियां होती हैं, कैसे उनको इस आगे बढ़ने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, इस सारी चीजों के लिए उन्होंने मुझे वहाँ विभिन्न मंचों पर बुलाया और उन्होंने वहाँ सम्मानित किया। इसके साथ साथ मैं साहित्यकार भी हूँ। मेरे नाटक, कहानियां, लेख और मैं शोध का एक छात्र अपने आप को मानता हूँ। तो मैं विभिन्न राष्ट्रीय शोध संगोष्ठियां हुई, उनमें मुझे बुलाया गया। राष्ट्रीय जितने सेमिनार हुए उनमें मुझे बुलाया जाता रहा। ये बताइए आपके आपको इतनी ये यहाँ तक ऊंचाई तक आप पहुंच चुके हैं जिसमें दूसरा किसी का पहुंचने का संभव ही नहीं, तो आपको क्या क्या संघर्ष करने पड़े, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, कैसे, मतलब आपका शुरू से स्थिति कैसी थी, मतलब आप क्या कैसे आगे बढ़े बिना किसी सपोर्ट के? आप बहुत बड़ा आपके ऊपर हाथ था, किसी का सपोर्ट था? देखिए, मेरे प्रथम गुरु मेरे पिता डॉक्टर LR सोनी जी रहे, जिनके मार्गदर्शन में, उनकी ताकत से, उनकी ऊर्जा से मुझे निरंतर नए नए उपक्रम प्राप्त होते रहे। ये बात सही है कि हर युवा को संघर्ष करना पड़ता है और जिसके जीवन में संघर्ष है वही आगे बढ़ सकता है। मैं ये मानता हूँ बगैर संघर्ष के किसी को कुछ नहीं मिलता। श्री कृष्ण भगवान ने जीवन में जितना ज्यादा संघर्ष किया, लेकिन आज श्री कृष्ण भगवान हमारे यहाँ खुशियों के प्रतीक हैं, आनंद के प्रतीक हैं, प्रेम के प्रतीक है। राम ने जीवन में संघर्ष किया, लेकिन राम ने एक स्थापना की, आदर्श स्थापित किया। तो आप निरंतर काम करते हैं, निरंतर काम पे आपको सराहना मिलती है। उस समय जब मैं मंच पर जाता था तो लोग सुनते नहीं थे, मैं बोलने के लिए जाता था तो सुनते नहीं थे। मैं पूछता था कि इसमें इनमें ऐसा क्या है कि ये अपना नाम कर रहे हैं, तो मैं उनको समझता था ये कैसे आगे बढ़ना है। मैंने किसी की लकीर छोटी करने का प्रयास नहीं किया, मैंने अपनी लकीर बढ़ाने का प्रयास यानी कि किसी के काम में अड़ंगा नहीं डाला, विरोध नहीं किया, को ही आगे बढ़ाया। लोगों ने ही मेरा विरोध किया। आज की तारीख में, जैसे अभी बीच में हमने एक जगह इंटरव्यू सुना था कि हमारे देश के चर्चित कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी, जिनके खिलाफ कई साहित्यकारों ने फतवा जारी किया और फिर उन्होंने बाद में उनके साथ में फोटो खिंचवाने की लालच रहे। ये मेरे साथ भी हुआ। उस समय के कई ऐसे साहित्यकारों ने कहा नहीं आप बुला रहे हैं तो हम नहीं आएंगे। हमने कहा ठीक है, आयोजक को जिसको बुलाना है वो बुलाएगा, जिसको नहीं बुलाना नहीं बुलाएगा। हमारी वाणी में दम होगा, हमारे लेखन में दम होगा, हमारी भाषा में दम होगा, हमारे प्रेजेंटेशन में दम होगा, तो सामने वाला हमें बुलाएगा। और ये माँ सरस्वती की कृपा है कि उन्होंने बुलाया और जिन लोगों ने कहा था वो सारे लोगों ने फिर अपने आयोजन में बुलाया, सम्मान किया, इज्जत दी और मेरे साथ फोटो खिंचवा के अपने आप में गर्व महसूस किया। तो ये होता है जीवन में। अच्छा, आप कोई ऐसा, मतलब अपने द्वारा बनाया हुआ कोई नाट्य या फिर कोई फिल्म का निर्देशन किया हो, या फिर आप किसी लेखन का आप कोई 2 लाइनें दोहा हुई, जैसे कविताएं हुई, तो आप बताइए जरा, हमारे दर्शकों को आप सुनाइए, तो जिससे उनको। देखिए, जीवन में
बहुत सारे नाटकों का निर्देशन किया, बहुत सारी जगह प्रेजेंटेशन किया, लेकिन अभी होली है, होली पे हमने कुछ लाइनें लिखी। ये थोड़ा सा इसमें हम इस रूप में ना देखें कि इनमें मात्रात्मक या हमारा सिर्फ भाव प्रेजेंटेशन का है, और प्रेजेंटेशन के रूप में हमने इसको लिखा है। जुगीरा सारा रा रा रा, जुगीरा सारा रा रा रा, जुगीरा सारा रा रा रा, जुगीरा सारा रा रा रा। हाथ पांव जो जोड़ते पा जाते वो राज, हाथ पांव जो जोड़ते पा जाते वो राज, खाली संपर्क वालों को मिलता नहीं कोई ताज, जुगीरा सारा रा रा, जुगीरा सारा रा रा। जो बोले सो निहाल है अब नहीं रही है बात, जो बोले सो निहाल है अब नहीं रही है बात, अब बोले जो विपक्ष में होगी उसके साथ घात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जुगीरा सारा रा रा रा। ऊंट बिलैया ले गई हाजू हाजू कहो, ऊंट बिलैया ले गई हाजू हाजू कहो, जो बोले सच्चाई जेल पहुंच जय हो, जुगीरा सारा रा, जुगीरा सारा रा रा रा। मधुशाला जो जाएगा हो जाएगा मेल, यहाँ मेल आने आदमी, मधुशाला शराब के ठेके, मेल फीमेल। मधुशाला जो जाएगा हो जाएगा मेल, केजरी की खाल को मधु ने पहुंचाई जेल, जुगीरा सारा रा रा रा, जुगीरा सारा रा रा रा। मोटे भाई के दबाव में है चंदा चोर, मोटे भाई के दबाव में है चंदा चोर, बुआ भतीजा चुप हैं बैठ गए सब और, जुगीरा सारा रा रा रा, जुगीरा सारा रा रा रा। आपके जीवन के लिए दो लाइनें हैं। जी जी, जो जीवन शेष है उसे बनाओ विशेष, वाह। जो जीवन शेष है उसे बनाओ विशेष, आनंदित जीवन जियो नहीं तो बसता अवशेष, जुगीरा सारा रा रा रा, जुगीरा सारा रा रा रा। देखिए, आपको देख के दर्शक भी लोग भी कितने आनंद से झूम रहे हैं जी। थोड़ा आप संबोधन कर दें दर्शकों को। सभी दर्शकों से मेरा कहना यह है कि जीवन में हमें हारना नहीं है। मेरा ये मानना है, घृणा से हम दुनिया को नहीं जीत सकते, प्रेम से दुनिया जीती जा सकती है। प्रेम है तो सब कुछ है। अभी मैं एक कविता पढ़ रहा था जो मेरे लिए बहुत अच्छी कविता रही। मुझे ये नहीं मालूम किस कवि ने लिखी है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा इसको पढ़कर, तो मैं आपके बीच में उनकी 4 लाइनें पढ़ रहा हूँ। यही बताएं। जो विरोध के ऊपर है। तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख, सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। अगर बनानी है तो यादें बना, अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रहना है तो थोड़ा बच्चा भी बनकर रहे, रहना है तो थोड़ा बच्चा बनकर रहे, समझदार बनाने के लिए लोग हैं ना। बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे। उसके बाद 4 लाइनें। भरोसा रखना है तो खुद पर रख, भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए लोग हैं ना। बहुत बढ़िया। तू बस सवाल ले खुद को, तू बस सवाल ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग हैं ना। अच्छा, एक छोटा 2 लाइनें बहुत बेहतरीन आपके लिए 2 लाइनें। खुद की अलग पहचान बना, खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। बहुत अच्छे। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सोनी जी, एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे, और ये हमारे जैसे युवाओं के लिए भी है कि आप बताइए कि ये फिल्म लाइन में कैसे सफलता प्राप्त करें। युवा जो आज नए नए तरीके से घुसना चाह रहे हैं इस लाइन में, तो वो कैसे सफल हो इस काम में। देखिए, मैं आज की तारीख में
युवाओं में बहुत जोश है और अभिनय के प्रति बहुत उनके एक भरोसा है। और सबसे अच्छी बात कि आज की तारीख में इतनी हाई टेक्नोलॉजी हो गई है कि हमारे समय में, हमारे कार्यकाल में, उस समय हमें बाहर तक जाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता था। वर्तमान में हम सेकेंडों में विश्व के कोने में पहुंच सकते हैं और आपके पास इतने संसाधन हो गए हैं कि आप जगह जगह अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखें, एकदम सफलता नहीं मिलती। बहुत अच्छा लगा आपके द्वारा मैसेज ये मिला लोगों को, दर्शकों को। तो ये थे आलोक सोनी जी, जो एक फिल्म अभिनेता के रूप में भी नजर आए, कभी लेखक के रूप में भी नजर आए, कभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को हासिल करने वाले एक योद्धा के रूप में भी नजर आए। इन्होंने कभी अपने जीवन में हार नहीं मानी और ये हर पथ को बड़े सरलता से पार करते गए। तो अगले अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी महान व्यक्तित्व से मिलवाएंगे। आपका देव श्रीवास्तव, नमस्कार।